निकल ना। ऐसा मत कर, हिंदू आ गया भाई। ऐसा मत कर। भारत पर बढ़ रहा मुसलमानों का बोझ, देश में फैल रहा इस्लाम का कैंसर, बढ़ती मुस्लिम आबादी बजा रही है खतरे की घंटी, देश में हर दिन पैदा हो रहे हैं सैकड़ों आतंकी। क्या भारत में बढ़ती मुश्किल आबादी देश के लिए एक बड़ा खतरा उभर रहा है? क्या करोड़ों मुस्लिम आबादी को अल्पसंख्यक समझकर भारत अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या अगले कुछ सालों में देश में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम हो जाएंगे? ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीते कुछ सालों में जिस तरह भारत में मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, वो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। देश की आज़ादी के बाद भारत में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 45% बढ़ी है, जो कि हिंदू आबादी के कंपेयर में ज़्यादा है। एंड बहुत से मुस्लिमों की तो जनगणना करना अभी भी नामुमकिन है। ऊपर से हर साल भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमानों की सीमा के रास्ते एंट्री हो रही है। आपको बता दें कि लगातार ये देश की जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है एंड यही अपना ठिकाना बनाकर ये रहने लगते हैं, जिस कारण भारत में मुसलमानों की अंधाधुंध बढ़ती आबादी, जो कि हिंदुओं के कंपेयर में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन भारत की गंदी राजनीति के चलते आज भी 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना जा रहा है। अब सोचिए जरा, 25 से 30 करोड़ की आबादी को दुनिया का कौन सा देश अल्पसंख्यक मानता है? लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो तकरीबन 30 करोड़ की जनसंख्या को भी अपने देश में अल्पसंख्यक का दर्जा देता है। दरअसल भारत ने जनसंख्या के मुकाबले में अब चीन को पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज्यादा आबादी के मामले में पहले स्थान पर आ गया है, जिसमें मुसलमान ने भी एक बड़ा किरदार निभाया। लेकिन क्या भारत में बढ़ रहे मुसलमानों का बोझ देश के बहुसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है? क्या देश की बढ़ती मुस्लिम आबादी भारत के हिंदुओं के लिए नाइटमेयर साबित हो रही है? आखिर क्या है कट्टरपंथियों के रोल का बड़ा झोल? आखिर किस तरह आने वाले हिंदू जनरेशन को इन मुसलमानों का आतंक सहना पड़ेगा? इन सब बातों को लेकर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, मजहब के आधार तक हुए अब तक के सभी अध्ययन यही बताते हैं कि 2-4 देशों को छोड़कर कम आबादी होने पर भी इस्लाम को मानने वाले किसी भी देश में शांति से रहने के भरोसा लोग नहीं करते। यही वजह है कि इटली जैसे देशों में इस्लाम को एक कैंसर की तरह देखा जाने लगा है और वो अपने देश में इस्लाम की प्रैक्टिस भी प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इस मामले में भारत जैसे देश कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हर साल बांग्लादेशी घुसपैठी मुस्लिम और रोहिंग्या मुसलमान भारत को अपना बसेरा और ठिकाना बना रहे हैं। एंड गंदी राजनीति के चलते मुसलमानों की फर्जी वोटिंग भी हर साल बढ़ रही है। मुसलमानों के घर मुसलमान पैदा होते हैं और बाकियों के घर बच्चे। दरअसल ये बात एक मुसलमान ने ही कही थी और अब हर एक हिंदू को सोचने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, हिंदू आबादी के बढ़ने की दर में गिरावट अगर मुसलमान से कम है और देश में लगभग 97 करोड़ हिंदू हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन 17 करोड़ मुसलमान हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। ये साबित करने की कोशिश करना कि मुसलमान जानबूझकर आबादी बढ़ा रहे हैं या इसके पीछे कोई धार्मिक होड़ है कि वे हिंदुओं से आगे निकल जाएं, दरअसल ये नफरत भरी नादान सोच का भी नतीजा है। वक्त जरूरत के हिसाब से संघ से जुड़े लोग मुसलमानों की आबादी पर चिंता जताते हैं। किसकी वजह से? मुसलमान औरत का 10 बच्चे पैदा करना बताया जाता है, तो कभी बांग्लादेश घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमान। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और नेपाल एकमात्र 2 ऐसे हिंदू बहुसंख्यक देश हैं जहां बहुसंख्यक की आबादी में कमी आई है, वहीं अल्पसंख्यकों की आबादी में बढ़ोतरी। इसके अलावा दुनिया के 44 देश ऐसे भी हैं जहां पर बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है और अल्पसंख्यक आबादी में कमी आई है। इस ग्राफ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम भारत के हिंदू लोग इस अपने पड़ोसी देश के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जहां भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक आबादी कम हुई है, जहां मानो हिंदू तो विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं और वहीं यहां बहुसंख्यक आबादी तेजी से बढ़ी है। यही कारण रहा है कि भारत को CAA जैसा कानून लेकर आना पड़ा ताकि उन देशों के प्रताड़ित उन अल्पसंख्यकों को यहां की नागरिकता दी जा सके और शरण दी जा सके। वैसे इसे लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, भारत में जहां बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या घटी है, तो वहीं पड़ोसी देशों की आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी 18.5% बढ़ी है। उसके बाद पाकिस्तान में 3.75% और अफगानिस्तान में तकरीबन 1% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमानों की हिस्सेदारी में
3.75% की वृद्धि और 1971 में बांग्लादेश अलग देश बनने के बाद कुल मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। इनफैक्ट इन आंकड़ों के अनुमान लगाया जाए तो भारत ही ऐसा देश रह गया है जहां बहुसंख्यकों के कंपेयर में अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा बड़ी है, जिसमें मुसलमानों की तादाद आसमान छू रही है। लेकिन बावजूद इसके कोई भी सख्त कानून नहीं बनाया जा रहा और न ही अवैध घुसपैठियों पर रोक लगाई जा रही। दरअसल दोस्तों, जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के हालात एंड जागरूकता की कमी, न कि सिर्फ धर्म पर निर्भर करती है। गवर्नमेंट की फाइलों में बंद नहीं, बल्कि यह खुला सच है कि मुसलमानों में पिछड़ापन है, शिक्षा और रोजगार का अभाव है, जिसका सीधा संबंध जनसंख्या में बढ़ोतरी से है। खेती और हुनर के कामों में लगे परिवारों से ज्यादा बच्चे आम हैं, क्योंकि इन्हें पिछड़े हुए मुसलमानों का यही मानना है कि जितने हाथ उतनी कमाई। यही वजह है कि आज भारत में अंधाधुंध मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा, जो कि आगे चलकर भारत के आम हिंदुओं के लिए खतरा साबित हो सकता है। बाय द वे दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।